अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा कुछ रैंडम टोकन्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है, तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट ओपन है मंथली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आपको अक्सर लोग जो है यही चीज़ कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मार्केट जो है 38,000 तक जा सकती है। तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इस जगह जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया था मंथली टाइम फ्रेम में 38,000 की प्राइस ने। फिर उसके बाद यहाँ पर एक विक लगी 38,000 के प्राइस पर। फिर यहाँ पर 3 कैंडल्स की विक लगी 38,000 की प्राइस पर। फिर यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग हुई। तो इस वजह से इस वाले जोन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ तक जो है मार्केट की प्राइस जा सकती है। फिर अगर नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 44 से 45,000 के एरिया में इस जोन में हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ तक जो है मैक्सिमम प्राइस नवंबर के महीने में कंसिडर क्यों की जा रही है, ये चीज़ जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और उसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में वीकली क्लोजिंग हो चुकी है छोटी सी बॉडी के साथ। एक लंबा सा यहाँ पर शेडो बना है 35,900 की प्राइस तक, और फिर के क्लोजिंग जो हुई है वो $35,100 के करीब हुई है। और अब यहाँ पर जो है बीटीसी रेड कैंडल बना रहा है, और इसमें हमने देखना है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर यहाँ पर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो जब भी एक अच्छा खासा मार्केट में पंप आया है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट गई है और उसके बाद क्रैश हुआ है। फिर एक अच्छा खासा पंप आया है, फिर कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट गई है, फिर अच्छा खासा क्रैश आया है। तो यहाँ पर अगेन यही सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। मे भी यहाँ पर जो है अपसाइड पर विक्स लगें और छोटी सी बॉडी हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आए, लेकिन उसके बाद जो है ये सारा का सारा ट्रैप कंसीडर होगा और मार्केट डाउन साइड पर जाकर इस वाले लेवल को हिट कर सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 31,000 से 30,000 का जोन है। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन लाल कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेंड लाइन भी यही रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा इसके क्रैश करने के चांसेस बढ़ेंगे और उतना बड़ा क्रैश हमारे पास पॉसिबल है। और जैसे कि हम आरएसआई की स्ट्रेटजी को यूज़ करके मार्केट में एंट्री लेते हैं तो हमने आरएसआई को लाजमी देखना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर यहाँ पर मैं मार्केट को एनालाइज करूं तो यहाँ पर आपको मार्केट एक बुलिश ट्रेंड बनाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये लाल ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जगह सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिली, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट को जज करना है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी और कब मार्केट डाउन जा सकती है, तो आपने देखना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने इस ट्रेंड लाइन पर फोकस रखना है। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में एनालिसिस था। और बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो मैंने आपसे कल के दिन एनालिसिस शेयर किया था और उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी। 2 ट्रेंड लाइन मैंने अपसाइड पर लगा रखी हैं वाइट कलर की। मैंने कहा था इनका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर रेड लाइन टच हो सकती है, और अगर रेड लाइन टच होती है तो यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस को एक बाउंस मिल सकता है और उसके बाद जो है अर्ज कॉइन दोबारा हमारे ब्लीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने देखना है। यहाँ पर अगर देखें तो लंबी सी विक बनाने के बाद बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो बाउंस हो रही है। तो अगर दोबारा से इसको ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं तो फिर अर्ज कॉइन दोबारा से रेड जोन में जा सकते हैं। और अगर बिलफर्ज ये वाली रेड लाइन ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पर तो फिर हमारे पास जो है एक बैरिश सिनेरियो हो सकता है बिटकॉइन की डोमिनेंस में, और अल्टकॉइन मजीद पंप कर सकते हैं। इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम में हमने ये वाला टारगेट जो है सेट किया था 1920 से $1940 का। ऑलमोस्ट इसको प्राइस टच करने के बाद दोबारा से नीचे आ चुकी है। अब बिटकॉइन जो है इथेरियम नई रेंज जो बनाएगा वो यहाँ पर ये वाली रेंज होगी। इस जगह पर सपोर्ट लेकर दोबारा से ये बाउंस हो सकता है। तो अगर आप डे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग वगैरह, तो यहाँ पर आपका एंट्री जोन हो सकता है और इससे नीचे आप स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एच बीटीसी को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर ये अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर है। तो यहाँ से इसको डिमांड मिल चुकी है। 3 कैंडल 3 दिन मुसलसल ये पंप होता रहा है। अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है तो फिर मजीद चांसेस होंगे कि बिटकॉइन से पैसा निकल के इथेरियम में आएगा। गोल्ड का एनालिसिस करें तो गोल्ड जो है फ़िलहाल अच्छा खासा यहाँ से इसने पंप किया था ऑलमोस्ट $1,800 की प्राइस से, और यहाँ पर $2,000 का हाईएस्ट पॉइंट लगाने के बाद अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कई दिन से यहाँ पर इसको बायर नहीं मिल रहा, तो ये भी जो है डाउन साइड पर आ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा सोलाना टोकन जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, वो भी अभी कंसोलिडेशन फेज़ में आ चुका है। हमारे पास 6 दिन हो चुके हैं कि मुसलसल कंसोलिडेशन कर रहा है। लिंक टोकन ऑलमोस्ट जो है
कंसोलिडेशन फेज़ में था काफ़ी ज़्यादा दिन, उसके बाद इसने जो है अपसाइड पर जो है एक नया जोन जो है क्रिएट किया है ऑलमोस्ट $12 का। अब यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस होंगे। फ़िलहाल अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं लिंक टोकन में, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फ़िलहाल ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो $11 पर आप बाइंग प्राइस अपनी रख सकते हैं। रियून टोकन के बारे में डिस्कस करें तो रियून टोकन जो है फ़िलहाल 3 दिन से कंसोलिडेशन फेज़ में है, और अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो यहाँ पर ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रह सकता है 2.98 सेंट का। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस इसको मिलेगा यहाँ से। और मैटिक टोकन के बारे में बात करें तो मैटिक टोकन भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस जो हमने कंसिडर की थी वो 75 सेंट के करीब थी, तो अभी तक ये वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो सून और लेटर ये अपने उस टारगेट को अचीव कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बंदे ने करंट नैरेटिव डिस्कस किया है, जिसमें इसने कहा है कि BTC कंसोलिडेट कर रहा है 35,000 के आसपास, और इथेरियम $1900 को जो है टच कर चुका है, सालाना 30% जो है वो पंप कर चुका है। और उसके अलावा रियून और INJ टोकन 35 और 20% जो है पंप कर चुके हैं। और उसके अलावा आर्बिट्रम के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि आर्बिट्रम खुद भी पंप कर रहा है, और आर्बिट्रम से रिलेटेड जो कॉइन है उसमें GRAIL है, DMT, विनर और RDNT हैं, ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग से जो रिलेटेड टोकन है LDO टोकन, ऑप्टिमिज्म और मैटिक, वो जो है पंप कर रहे हैं अच्छा खासा। और उसके अलावा गेमिंग टोकन जिनमें ILV, S फंड और IMX टोकन है, उनमें भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और एटम के इकोसिस्टम पर ऑस्मो टोकन, जुनू, कूजी और EV मॉस टोकन जो है वो पंप कर रहा है। और उसके अलावा केक टोकन बाइनांस से रिलेटेड है, जिसका मैंने आपको बताया था कि उसकी जो है फ्यूचर ट्रेडिंग जो है लॉन्च की है बाइनांस ने, तो इस वजह से वो पंप कर रहा है। नियर और XRP क्यों पंप कर रहे हैं, उनमें नियर, कॉन और रिपल की स्वेल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इस वजह से उसमें जो है हाइप बनी हुई है। और ईगल टोकन जो है 40% अप ले चुका है एक दिन में कोरियंस के एक्सचेंज की वजह से। और कास और RLB टोकन जो है वो टॉप परफॉर्मर हैं 2023 के, ठीक है। ये सारा चार्ट है, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में डॉक्टर प्रॉफिट की मैं आपसे जो है अपडेट शेयर करूंगा कि उसका क्या कहना है BTC के हवाले से। उसने कहा है कि यहाँ पर जो है लॉन्ग्स के ऑर्डर जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं, जो एरिया मैंने रिकमेंड किया है सेम वही एरिया उसका भी है। और उसके अलावा जो टारगेट है उसका वो 38,000 के करीब है, और वहाँ से वो शॉर्ट्स की पोजीशंस भी ओपन कर रहा है। हाँ, एज अ स्विंग ट्रेड उसका कहना ये है कि वीकली MA जो है 200 वो जो है ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पर तो बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, यानी प्री बुल मार्केट जो है, यानी बुल मार्केट से जो पहले का एक फेज़ होता है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन को वो एक उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पर ये रीटेस्ट होगी, तो यहाँ पर हम जो है बिग टाइम फ्रेम में लॉन्ग के ऑर्डर लेंगे और फिर इसको एज अ स्विंग ट्रेड हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 2 से 4 हफ्तों में मार्केट ब्रेकआउट के बाद दोबारा इसको रिटेस्ट करने आए यहाँ पर, और यहाँ से फिर अच्छा खासा बाउंस ले। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी टोकन का एनालिसिस करना चाहते हैं, आपने एंट्री ली है या एंट्री लेना चाहते हैं, या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल उसका एनालिसिस करके दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।